गाइस मान गए मालती के पिता, बिसड़ू निर्दोष है, बिसड़ू की कोई गलती नहीं है। 14 फरवरी को आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि मालती के पिता एक बैग थम गए, मान गए कि गलती दोनों की बराबर की थी, फिर दोषी क्यों बिसड़ू ठहराया गया। अब जाकर के मालती के पिता को समझ में आया कि मैं गुस्सा के आवेश में जो दहेज का आरोप लगाया था वो झूठा था और बिसड़ू को बहुत जल्द लेके आना होगा जेल से बाहर। जो महादेव आज ये प्रॉपर्टी लेकर के मौज मस्ती कर रहे हैं, दुनिया में घूम टहल रहे हैं, वो बिसड़ू का देन है। तो मैं बहुत जल्द अपने दामाद को लेकर आऊंगा और बिसड़ू का प्रॉपर्टी महादेव से छिनवा के रहूंगा। गाइस ये पढ़ लिए हैं मालती के पिता और तय कर दिए हैं कि जब तक बिसड़ू जेल से बाहर नहीं आ जाते तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ, क्योंकि महादेव जो इतनी प्रॉपर्टी पे मौज मस्ती कर रहा है, स्टूडियो में जो मौज मस्ती कर रहा है, पैसा कमा रहा, ये मुझसे देखा नहीं जाता। गाइस ये मालती के पिता का कहना है। तो गाइस सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो गाइस जैसे सबको पता है कि 14 फरवरी को बिसड़ू की तारीख थी, जो कि गाइस मालती के घर से मालती के पिता तो गए थे, कोई भी ऐसी पेशी नहीं है, कोई भी ऐसा तारीख नहीं है जिस तारीख को मालती के पिता ना जाते हों। लेकिन बिसड़ू के घर से एक भी बंदा गाइस नहीं गया था, कोई जाने वाला ही नहीं है। लीजिए गाइस, एक समय ऐसा था कि बिसड़ू के आगे पीछे लोग टहलते रहते थे, कैमरा ऑन करके किसके मोबाइल में कितनी वीडियो बन जाती थी कोई गिनती नहीं रहती थी। एक सुबह से एक शाम हो जाता था, लोग खाना पीना छोड़ करके बिसड़ू के घर पड़े रहते थे और यहीं पे मालती सबको बनाती थी, खिलाती थी और सबके साथ वीडियो बनाती थी और सारे लोग घेरे रहते थे। तो कहते हैं ना गाइस, बिगड़े बैर न बिगड़े बंद, अब बिगड़े भाई न रोपे कंद। बिगड़ने पर गाइस किसी का कोई नहीं होता है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि महादेव भी साथ छोड़ रहा है धीरे धीरे करके बिसड़ू का। अगर साथ नहीं छोड़ना होता तो 14 तारीख को बिसड़ू की तारीख थी, तो उन्हें घर रहना जरूरी था, पेशी पे जाना जरूरी था, बिसड़ू से मिलना जरूरी था, लेकिन नहीं, उन्हें तो वीडियो बनाना जरूरी था। हर बात पे गाइस महादेव यही बोलते हैं कि मैं अपने बड़े भैया से पूछ करके करता हूँ और मेरे बड़े भैया बिसड़ू जो कहते हैं मैं वही करता हूँ, उनके आज्ञा का पालन करता हूँ। गाइस आप लोग बताइए, अगर महादेव जा रहे हैं बिसड़ू से पूछने के लिए कि भैया मैं यही कर रहा हूँ, मेरा करने का मन है, मैं करने जा रहा हूँ, तो क्या बिसड़ू मना करेगा कि मत करो? कभी नहीं कहेगा, क्योंकि गाइस वो कुछ करने के लायक है नहीं। एक महादेव का ही वो सहारा है। महादेव चाहे हंस कर करे या रो कर करे, जैसे मन करे वैसे करे, महादेव का ही सहारा। आज अगर महादेव को बिसड़ू कुछ भी कड़वा बोल देंगे तो महादेव कल से कुछ नहीं करेगा, कुछ खर्च नहीं देगा, तो बिसड़ू क्या करेंगे अंदर से? वो तो अंदर में बैठे हुए हैं ना गाइस। बिसड़ू जानते होंगे या तो बिसड़ू का दिल जानता होगा कि कितना वो दुखी होंगे। इतना ज़्यादा वो खुश नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा महादेव कुछ अच्छा उनके साथ करते नहीं है गाइस। और ये सब मालती के पिता को अच्छे से पता है कि महादेव क्या बर्ताव कर रहा है बिसड़ू के साथ, क्या नहीं कर रहा है। इसके बावजूद भी गाइस मालती के पिता को दर्द नाम की चीज़ नहीं है, दया नहीं आ रही है कि बिसड़ू को बेवजह के हम फंसाए हैं, झूठे आरोप में फंसाए हैं। अरे जो गलती थी उस गलती का सजा मिला होता बिसड़ू को तो समझ में आता, लेकिन यहाँ पे जो गलती वो नहीं किए थे उसका सजा वो भुगत रहे हैं। बताइए गाइस कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक सही है? मालती के पिता कहाँ तक सही कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो अंकल जी आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपसे विनती कर रही हूँ कि आप अपने केस को वापस लीजिए। एक बार बिसड़ू का दर्द देखिए, बिसड़ू का दर्द बूझिए, को कितने दर्द में रहते हैं। उनके पास है कौन इस दुनिया में? है कोई? आपको दिखता है कोई है इस समय? कोई भी एक बंदा उनके साथ नहीं, ना तो उनकी माँ है, ना तो उनके पिता है, एक बेटा भी है, वो भी आपके पास है कौन इस समय उनके पास, जो कि आप इतना बड़ा सजा दिलवा रहे हो बिसड़ू को? बतात हो चुका चाचा जी, अब आप बस करिए और बिसड़ू को केस को रिटर्न लीजिए आप और बिसड़ू को जेल से बाहर लाइए। बहुत हो चुका। आखिर आप 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, 1.5 साल से लड़ रहे हैं। बताइए ऐसे लड़ाई कहीं अच्छी लगती है? नहीं अच्छी लगती है। ये लड़ाई तब अच्छी लगती जब
आपके सामने से कोई लड़ने वाला होता। यहाँ पे तो कोई लड़ने वाला है ही नहीं, आप अकेले तारीख पे जा रहे हैं। विष्णु की तरफ से कोई एक भी बंदा है लड़ने वाला, एक भी बंदा है जाने वाला? नहीं, कोई भी नहीं है। तो आप चाहे ससुर हो चाहे पिता हो, जो कुछ भी हो, आप ही हो। तो आप ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। दर्द बूझिए, कितना दर्द है विष्णु के अंदर। आपको भी दर्द है, आपकी बेटी चली गई, कोई बात नहीं है चाचा जी, आपकी बेटी का भी गलती था। ऐसा नहीं था कि आपकी बेटी की कोई गलती नहीं था, आपकी बेटी भी कोई दूध की धुली नहीं थी, उसका भी गलती था। वो भी एक औरत की तरह, एक बीवी की तरह नहीं रहती थी। अगर एक औरत एक बीवी की तरह होती ना, तो शायद आज ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। तब आप नहीं समझा पाते थे कि एक बेटी जब ब्याह कर ससुराल जाती, वैसे तो आप ब्याह कर भेजे ही नहीं थे। जब वो आपके घर से आई थी तो कुंवारी ही आई थी, लेकिन इतना तो बता दिए होते कि एक लड़की अपने पति के साथ कैसे रहती है, पति के साथ कैसा बर्ताव करती है, तो वो नहीं जानती थी। और यही जब घड़ा उसका भर गया ना, तो एक दिन वो बाधा टूट ही गया। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि मालती की ही गलती थी, मालती की ही सारी गलती नहीं थी। मालती का सबसे बड़ा गलती यही था कि जो दूसरों की ज़्यादा वो सुनती थी, अपनों की कम बातें सुनती थी, हमेशा वो गैरों की ही सुनती थी, जिससे उसके पति का दुश्मनी रहता था, अदावत रहता था। वहाँ पे मालती की दोस्ती रहती थी। यही वजह है कि मालती और विष्णु को अलग करने के लिए लोग तुले हुए थे। विष्णु से दुश्मनी हुई नहीं कि मालती को लोग पझला फुसला करके अपने बस में करके विष्णु के खिलाफ भड़काने लगते थे, और विष्णु के खिलाफ भड़का करके लड़ाई झगड़ा मार पीट सब कुछ कराते थे। तो मालती भी बहुत अच्छी नहीं थी, विष्णु नहीं अच्छा था तो मालती भी नहीं अच्छी थी। जो हुआ सो हुआ, और आप माफ़ करिए उसे, एक सपना समझ कर भूल जाइए। उसे भूलता तो नहीं है, ये भी हम कह रहे हैं कि भूलता नहीं है, लेकिन भूलना पड़ेगा। एक पिता को भूलना पड़ेगा। आप एक पिता हो तो एक पिता का दर्द बूझिए। आपको जो दर्द हो रहा वही दर्द विष्णु को भी हो रहा। उसका बेटा उसके पास नहीं है, अपने बेटे को देखने के लिए वो तड़सता रहता है, रोता रहता है, बिलखता रहता है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि वो हमेशा बीमार ही रहते हैं, उनका तबीयत खराब ही रहता है। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा। तो आप ऐसा काम मत करिए जिससे पूरी दुनिया आपको गाली दे। खुदा न खास्ता कहीं विष्णु के साथ कुछ ऐसा अनहोनी न हो जाए। विष्णु का तबीयत हमेशा ही खराब रहता है। और महादेव को तो आप देख ही रहे हैं कि क्या कर रहा, वो क्या नहीं कर रहा है, उसका क्या मन है क्या नहीं है। इसे तो आप अपने मुंह से खुद ही बयान कर चुके हैं कि महादेव आखिर चाहता क्या है। तो महादेव की बात ना करें तो ही अच्छा है। तो आप समझ जाइए और विष्णु को जेल से बाहर बहुत जल्द लाइए चाचा जी। और हमारी वीडियो आज यहीं तक है गाइस, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।